होता है मुझे दे दो। पिताजी को क्या अच्छा लगा होगा जब बेटा ने ऐसा कहा कि मुझे जायदाद सब दे दो करके? अच्छा लगा होगा? नहीं ना। किसी भी पिता को जब जो भी पिता होते हैं वो सोचते हैं मेरा जो भी जायदाद है मेरे मरने के बाद किसका होगा? वो मेरे बच्चों का होगा। लेकिन जब वो जिंदा है तभी वो चाहते हैं क्या उनके बच्चों को देने को? नहीं जानते है ना, नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस घर में ऐसा हो गया, छोटा लड़का ने उनसे मांगा। जब उसने मांगा तो उसे करना पड़ा। उसने क्या किया? सब उनके जायदाद को बेचकर पैसा बनाया और वो पैसे को उन्होंने फिजूल खर्चे किए। फिजूल खर्चे करने के बाद उनका हालत बहुत ही दुख भरी कहानी हो गई। क्या हो गई? दुख भरी कहानी। आज हम लोग वो दुख भरी कहानी में आप और मैं हैं या नहीं, इसे ही सोचने वाले हैं। जवान बच्चे, क्या आप भी वही स्थिति में हैं या नहीं, इस बारे में हम लोग सोचने वाले हैं। आप लोग बोलेंगे मैंने कभी मेरे पापा से मांगा मुझे जायदाद दो, ऐसे बोलेंगे। नहीं, ये आत्मिक रीति से मैं आपसे बातें करने वाली हूँ। आत्मिक रीति से हमारे पवित्र परमेश्वर यीशु से क्या आप अलग हो या जुड़े हुए हो, इसके बारे में आज हम लोग सोचने वाले हैं। ये कहानी बहुत ही दिलचस्पी है, बहुत अच्छी कहानी है जो यीशु मसीह ने लोगों को एक उदाहरण देकर एक दृष्टांत में उन्होंने बताया। इसमें कुछ बात मैं बताना चाहती हूँ। क्या हुआ? अकाल आ गई। क्या आ गई? जिस देश में वो था उस देश में अकाल आ गई और अकाल आने के वजह से उसके हाथ में जो भी पैसे थे सब पैसे क्या हो गए? खर्च हो गए। खर्च होने के बाद क्या करना पड़ा? उसे दूसरे के पास अपना हाथ बढ़ाना पड़ा। मुझे कुछ तो दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, 2 दिन 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया है, मुझे कुछ तो दो। लेकिन इस हालत में पहुंचने का कारण कौन है? इस हालत में पहुंचने का कारण कौन है, हम सोचेंगे। पहले बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिला। आखिरी में वहां उस देश में रहने वाले एक आदमी के पास वो गया और उसे कहा कि मुझे काम देना। तो उसने काम देने के बाद उससे कहा कि जाओ मेरे सूअरों को तुम क्या करो? चलाओ। वचनों को हम पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 15वां अध्याय है, वो वचन है। हम वचन 16वां वचन को नहीं 15वां वचन को पढ़ेंगे। 15 का 15 पढ़ेंगे। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ बस। इसीलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के पास क्या किया? वो जा पड़ा। किसके पास गया? उसी देश में जो रहता एक निवासी, वो उसके साथ रहता था कि नहीं? यानी कि मैं बता रही हूँ, अपना उसका जो गांव था वो दूसरा गांव था, देश जो दूसरा देश था, वहां से सब कुछ बेच कर वो जो पैसा यहाँ पर लेके आया और यहाँ के लोगों के बीच में उसने क्या किया? पैसों को उड़ाया। यानी कि गलत काम में उसने पैसे उड़ाया। और वहाँ के सब दोस्त ही थे, लेकिन अब उसके दोस्त उन्हें क्या कर दिए? छोड़कर चले गए। अब उसी दोस्तों में से एक दोस्त था जिसने बोला अच्छा चल आजा, तू एक दिन तूने मेरे पास कितने पैसे खर्चे किए, अब मैं तुझे काम देता हूँ, चल। मेरे सूअरों को क्या किया? उसने चराने के लिए बोला। अब सोचिए आपका कोई दोस्त है जिसके साथ आप हमेशा, सब लोग का बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जिगरी दोस्त है क्या? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे बोलते आप लोग है? दोस्त है आप लोगों की? नहीं है। नहीं, हम सब अच्छे लड़के, हम लोग दोस्त नहीं रखते, अच्छे लड़के ऐसे बोलते। दोस्ती रखना में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अच्छी दोस्ती रखना चाहिए। है आप लोगों का दोस्त? मित्रता, फ्रेंड है? ओके। तो जैसा आपका फ्रेंड है वैसा उसका भी वो देश में क्या था? दोस्त था। वो ही दोस्त के पास वो गया होगा, है ना? कोई अन्य जो पहचान नहीं है उसके पास जाएगा तो काम देगा क्या? लेकिन वो दोस्त के पास गया। सोचो आप तुम वो हालत में हो, तुम
अपने दोस्त के साथ बहुत सारे पैसे बांटे, तुमने पैसा खर्च कर दिया, अब अकाल आ गया है, सब पैसे खत्म हो गए हैं, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सब दोस्त भाग गए। उसमें से एक दोस्त आया और वो दोस्त ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम देता, तो आपको कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा ना? हाँ, लेकिन उसने क्या काम दिया? सुअर चराने का काम। अरे रे, तेरा घर का पोछा मारना है तो क्या कर सकता हूँ मैं? पोछा मार सकता, लेकिन क्या करना है मुझे? सुअरों को। लेकिन उसने किया कि नहीं किया? बोलो, किया कि नहीं? हाँ, दोस्त ने एक नीच काम करने को बोला है, लेकिन उसने क्यों मालूम है? दोस्ती। क्यों? दोस्ती। यहाँ पर पूरा एकदम बाइबल में एकदम लंबा कहानी तो नहीं बोला, लेकिन उसमें एक पॉइंट है कि वो किसके पास चिपका रहा था? अपने दोस्तों के साथ चिपक रहा था, दोस्तों के साथ पैसे उड़ाए। इसीलिए वहाँ पर दोस्ती एक चीज को परमेश्वर दोहराना चाहता है। हमारे भी दोस्त लोग हैं, लेकिन अगर हम जब गलती करते हैं, अगर हमारे दोस्त बोलते हैं अरे वाह अच्छे काम किया, करो करो करो, तो वो अच्छे दोस्त है हमारा। जब हम गलती करते हैं तो हमें जो डांटता है वो ही हमारा अच्छा दोस्त है। एक छोटी सी कहानी मैं बोलती हूँ, एक्चुअली अच्छी कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। कुछ लोग होते हैं, एक समझो आपके दोस्त है, दो दोस्त जाते हैं। एक दोस्त होता है कि समझो एमपी का, ठीक है, और दूसरा उसको दोस्त मिल गया जो महाराष्ट्र का है। तो क्या होता है? दोनों का भाषा कैसी होती है सोचो, अलग अलग होती है। लेकिन जब वो दोस्त बन जाते हैं तो एमपी वाला किसके जैसे थोड़ा बोलना चाहिए लगता है? महाराष्ट्र जैसा, मराठी बोल लेगा, है ना? नहीं तो मराठी वाला किसके जैसे थोड़ा बोलने लगता है? हाँ, हिंदी भी मिक्स हो जाती है मराठी में, है ना? ये क्यों होता है? बार बार वो दोस्त से मिलने के जैसे। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है? समझो आप कोई आपका ही भाषा का दोस्त है, लेकिन उनका बोलने का कुछ ढंग अलग होता है। बोलते हैं कोई गाना गाने के जैसे ही बोलते हैं। मेरा छोटा लड़का है ना, मेरा बड़ा, मम्मी मुझे खाना दो ऐसा बोलेगा, लेकिन मेरा छोटा लड़का मम्मी मुझे खाना दो ना, ऐसा। उसका बोलने का ढंग थोड़ा अलग है। ऐसा भी होता है ना कोई कोई। तो आप लोग का दोस्त भी ऐसा रहता है, तो आप लोग अगर समझो एक हफ्ता उसके साथ रहे, थोड़ा दिन में आप भी उसके जैसे बोलेंगे कि नहीं? क्यों होता है? वो इंग्लिश में इन्फ्लुएंस बोलते हैं, हिंदी में मुझे वो शब्द नहीं मिल रहे। संगत का असर, संगत का, तो ऐसा होता है ना, होता है। तो इस लड़के को भी, जो बाइबल में जो छोटा लड़का था, उसको भी संगत का असर हुआ कि वो देश को छोड़कर जाना ही रहा था। उसके दोस्त ने बोला सूरों को चराओ, तो वो सूरों को चराने के लिए भी हाँ बोल दिया। दोस्त संगत का असर बोलते हैं। एक आदमी था जिसने बोला कि मुझे सिगरेट पीना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे साथ पीने के लिए कोई नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसने सोचा किसको मैं पकड़ूं, किसको मैं पकड़ूं। उसने किसी को तो पकड़ा और अरे उसने कुछ गलती नहीं है ऐसे करके शुरुआत की। और संगत के असर की वजह से, संगत के असर की वजह से वो दूसरा भी सिगरेट पीने वाला आदमी बन गया। एक ने दूसरे का जिंदगी को बर्बाद किया। वो सिगरेट कंपनी का एक नाम है जो मैलब्रो करके एक जमाने में था, मालूम है? ये एक्चुअली मैंने भी पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैलब्रो करके एक सिगरेट था, उसका जो ओनर है उसने क्या बोला, ऐसा बोला है अगर जो आदमी सिगरेट पीता है वो मरने से पहले कम से कम 10 लोगों को क्या करता है, अपना आदत को क्या करता है, दूसरे के अंदर घुसा देता है। जब वो घुसा देता है तो और लोग बढ़ते हैं और लोग बढ़ते हैं। इसकी वजह से सिगरेट की कंपनी कभी बंद ही नहीं होगी, वो हमेशा चलेगी। ऐसे करके खुशी के साथ कहा, देखो संगत का असर कितनी और बुरी बात है ना, संगत का असर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल बिन लादेन को आप देखें, अभी नहीं है, बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, देखा है, सुना है? ओसामा बिन लादेन कौन था? वो आतंकवादी था। सब लोग को पता है क्या आतंकवादी? न्यूज़पेपर में पहले बहुत उनका आता था, देखा है?
उनका ओसामा बिन लादेन उनका काम था आतंकवाद का काम, उसके नीचे कुछ 8 लोग उसके नेक्स्ट कमांडर में। कौन थे नेक्स्ट कमांडर थे? पता है आप लोग वो कौन है? नहीं पता है, मैं बताती हूँ। उसके साथ स्कूल में पढ़े हुए उनके दोस्त, ओसामा बिन लादेन का जो नेक्स्ट सेकंड कमांड में जो थे, वो सब 8 लोग उसके साथ स्कूल में पढ़े हुए लोग। जब सब लोग स्कूल में जाते हैं तो क्या एक दिन में टेररिस्ट बनूंगा ऐसे सोचते हैं क्या? नहीं। एक ओसामा बिन ने सोचा कि मैं सबको बर्बाद करूंगा, बाकी 8 ने उनको क्या किया? दूसरे की बर्बादी करने के लिए हाथ बढ़ाया। क्यों? इससे उनको कुछ लाभ मिला नहीं। संगत का असर, संगत का असर। आज हम सोचेंगे हमारा संगत किसके साथ है। संगत का असर की वजह से जिंदगी बर्बाद होती है। इस समय पर यहाँ पर इसका संगत की वजह से वो बुरी दिशा तक पहुंच गया है, बुरी दिशा तक पहुंच गया है, जिंदगी बदल गया है। लेकिन इतना बुरा होने के बाद भी, बुरा दोस्ती मिलने के बाद भी वो पहला सोचा नहीं कि मुझे किसके पास जाना है? मेरे पापा के पास जाना है। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन वो नहीं सोचा कि मेरे पापा के पास जाना है। हमारी जिंदगी में भी कई बात होते हैं जो हमें बुरा दशा में लेके जाते हैं। हमारे दोस्त भी कोई होते हैं जो गलत काम कर रहे हैं। हमारी दोस्त भी होती है जो मोबाइल में चिपके हुए हैं। हमारे दोस्त भी होते हैं जो गेम से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे, किसी संगत में या कोई बुरे हाल में है। तो हमें सोचना है कि हमारा संगत किसका साथ है। क्या हमारे संगति के जो दोस्त हैं अच्छे दोस्त हैं या बुरा दोस्त हैं? अगर हमारे दोस्त अच्छे दोस्त रहेंगे तो हमारे जिंदगी में क्या हो सकती है? बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अगर हमारे दोस्त बुरा रहेंगे तो वो हमें नाश में लेके जाएगी। दूसरा एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला बात है कि उसका जिंदगी में वो गिरने का पहला एक ये जो कारण था वो संगति, बुरा संगति की वजह से वो क्या हुआ? गिर गया। दूसरा बात हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हम लोग तमिल में एक बोलते हैं, कुछ भी चलते आते रहते तो अब तुम क्या कर रहे हो? तो हम बोलते चुम्मा दा इरके, ऐसे बोलते। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप लोग के पास में कैसे बोलते हैं? हाँ, काय नहीं करतो। हाँ, काय नहीं करतो। अरे ये तो मराठी हो गया। हाँ, काय नहीं करतो। क्या कर रहे हो? काय नहीं करतो। कोई ऐसे बैठे रहेगा, क्या कर रहे हो? काय नहीं करतो, काय नहीं करतो, काय नहीं करतो, ऐसे बोलते। देखो यहाँ पर एक आदमी है जिसको काम मिला है, ठीक है? वो काम पर गया और वहां पर उसको क्या नहीं मिल रहा है? तनख्वाह मिला तो वो क्या कर रहा है वहां पर? काय नहीं करतो, कुछ भी नहीं करे। समझो आप लोगों को, आप लोग अच्छा पढ़ा लिखे, ठीक है? और आप लोगों को एक बहुत बड़ा कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। किसके लिए कॉल आया? हाँ, आप लोग भी अच्छा एकदम ड्रेस पहन के और चले गए और इंटरव्यू में बोले अरे आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए हो, काम पे आ सकते हो। तो खुशी खुशी आपने बोला अरे मेरे को काम मिल गया। अच्छा तो सर जी कभी से मुझे काम पे आना है? अभी काम पे लग जाओ। बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद आपने पूछा आप मुझे पगार कितना देंगे? अरे पगार सब नहीं मिलेगा। अच्छा बहुत अच्छी बात है, पगार सब नहीं मिलेंगे, ऐसे बोलेंगे। बाद में बोलेगा अच्छा पगार तो नहीं देंगे लेकिन मुझे एक टाइम का खाना मिलेगा तो चलेगा। देंगे क्या आप लोग? नहीं, खाना सब हम लोग नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें काम करना है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, मैं खाना सब नहीं खाऊंगा, लेकिन सर अगर कोई दूसरे मेरे साथ जो काम करते हैं वो लोग खा के थोड़ा तो रखेंगे, वो बचा कुछ मुझे मिलेगा क्या? नहीं, वो सब नहीं मिलेगा तुमको। हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं काम पे आज ही आ जाता हूँ, ऐसे आप लोग बोलेंगे। बोलेंगे? सोच के देखिए। ये जो दोस्त है यहाँ पर, जो छोटा लड़का, उसे पता है कि वहां पर उसे काम मिल गया, खाना नहीं दिया जा रहा है, पैसा यानी कि कमाई नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है।
जो सुअर खा रहे हैं वो खाना भी उसे क्या नहीं हुआ, नहीं मिला। फिर भी उसने नहीं क्या किया, उसे उस काम को लगा रहा। कभी कभी हम ऐसे चिपके रहते हैं ना, क्यों चिपके रहते हैं? ऐसे ही काय नहीं करते, ऐसे ही तुम इधर क्यों बैठे हो, काय नहीं करते, ये काम क्यों कर रहे हो, काय नहीं करते, ऐसे ही हम लोग तमिल में बोलते चुम्मा, ऐसे काय नहीं करते, ऐसे बोलते। तो ऐसा कोई रहेगा क्या? उसके परिवार के लोग उसे सोच कर देखें, हम लोग सोचेंगे समय पर, परिवार के लोग उसे अपनाएंगे। मेरा लड़का काम पर जाता है, लेकिन मेरा लड़का क्या लेके आता है घर पे? कुछ नहीं लेके आता। खुशी के साथ बोलेंगे आपके मम्मी पापा, मेरा लड़का काम पे जाता है, मेरी लड़की काम पर जाती है, पढ़ाई सीखती है, काम पर जाती है, लेकिन घर में क्या लाती है? कुछ नहीं लाती। जिंदगी में अगर हमने कुछ किया है तो उसे हमें क्या करना है? उसका लाभ उठाना चाहिए। लाभ हमें मिलना चाहिए कि नहीं? हम लोग परीक्षा क्यों लिखते हैं, एग्जाम क्यों लिखते हैं स्कूल में? ताकि अगर 5वीं में है तो वो बच्चा कितनी में जाएगा? अभी वो परीक्षा में पास होएगा और वो 6वीं में जाएगा, तो उसके जिंदगी में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन 5वीं का लड़का 5वीं में रहेगा तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही कुछ भी चीज के लिए उसने क्या नहीं किया, उसने बोला नहीं। उसे एक दिन तनख्वाह नहीं दिया गया, दूसरा दिन तनख्वाह नहीं दिया गया, फिर भी वो क्या कर रहा है? काम करता जा रहा है, चोरों को चलाता जा रहा है, लेकिन उसे तनख्वाह नहीं मिला। ऐसे काम पर लगा रहा है। एक बार एक जोक मुझे याद आ गया। हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो एक गाड़ी में जाने का टाइम 2-3 लड़के एक बाइक चलाकर, एक बाइक में 3 लड़के लोग बैठे थे, ठीक है? और वो बाइक एकदम फास्ट कर रहे थे, यानी कि हमारा गाड़ी के साथ वो लोग का रेसिंग चालू था। हाँ, और ऐसे चला रहे थे। तो हम लोग ने बोला, ड्राइवर भैया आप थोड़ा ऐसे मत करो, थोड़ा रुका दो। तो वो ड्राइवर को भी बहुत खुशी हो गई कि अरे मेरे साथ कोई रेस कर रहा है। तो हमारा ड्राइवर भी सुनने को, वो भी चला रहा है इधर से बाइक वाला। तो ये बाइक वाले लड़कों ने बहुत जोर से गाड़ी चलाई और सीधा अचानक लेके ना सीधा के हमारे गाड़ी के सामने रुक गया। 2 मिनट में हम लोग डर गए, अरे बाप रे अभी क्या होगा। और देखा हम लोग भी, अरे कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसे सोचा। तो वो लोग ऐसे सामने आए, ऐसे हंस के बोले कुछ नहीं, ऐसे मजा करने के लिए ऐसे बोल के चले गए। मेरा तो ऐसा हाथ इधर से मुंह से बाहर आने वाला था, क्या कर रहे हैं लोग? पता है ऐसे भी कोई लोग कुछ नहीं है, ऐसे ही क्या बोलते, काय नहीं करते हो क्या? हाँ, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही मस्ती है ना। ये मस्ती आप लोग का जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहिए। आप लोगों ने ये वीडियो देखा आप लोगों ने वीडियो में अभी ये वीडियो से आपको कोई सवाल है? वो जो फ्लाइट यानी कि हवाई जहाज को इंग्लिश में फ्लाइट बोलते हैं, फ्लाइट उड़ रही थी। उड़ने के पहले वो क्या कर रहा था? रनवे में जा रहा था। रनवे में क्या कर रहा था? वो जा रहा था। वो रनवे में जाते समय फ्लाइट के अंदर जो बैठते हैं ना आदमी लोग और औरत लोग, उनको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स दिया जाता है। क्या रूल्स दिया जाता है? नियम दिया जाता है। क्या मालूम है? पहला क्या करो, अपने मोबाइल को क्या करो आप लोग? बंद करो। अगर वो बहुत ज्यादा पैसे का टिकट खरीद के भी वो फ्लाइट के अंदर बैठा रहेगा तो तुम्हें पहला क्या करना है? मोबाइल को बंद करो। दूसरा, सीट बेल्ट लगाओ, अपने आप को सीट बेल्ट के साथ टाइट करके बैठो। अगर वो रनवे में जाते समय अगर कोई बोले अरे मुझे अर्जेंटली उधर जाना है, उनको देखना है, इनको देखना है, नहीं। रनवे में जब फ्लाइट जाती है किसी को भी अलाउड नहीं रहता, यानी किसी को भी अनुमति नहीं होती है कि तुम उठो। रनवे का समय जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि कीमती होता है। वो फ्लाइट जब रनवे में जाता है तो वो नहीं कर सकते, मोबाइल बंद करते हैं सीट बेल्ट में। किसी को तभी बहुत प्यास लगी, अरे मुझे अटैक आ जाएगा, पानी दो, बोलेंगे तो चुपचाप बैठो, अभी रनवे में चल रहे, ऐसे बोलेंगे। जब एक बार वो फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है, एक बार उड़ जाती है, तब पानी लेके आएंगे,
खाने के लिए लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे, सब कोई इधर उधर जा सकता है, लेकिन जब रनवे में है नहीं जा सकता है। और वो रनवे अगर नहीं करेगा तो फ्लाइट कभी भी नहीं उड़ सकता है। अगर एक फ्लाइट को जरूर उड़ना है तो जरूरी है तो उसे क्या करना है, वो रनवे कम से कम एक फ्लाइट के बारे में मैंने पढ़ा था, वो फ्लाइट का नंबर है A318 करके एक फ्लाइट है जिसमें 800 लोग जा सकते हैं। छोटे दूसरे जो फ्लाइट होता है उसमें कम से कम 150 नहीं तो 300 उतने ही जा सकते हैं, लेकिन ये एक फ्लाइट है जिसका A318 करके वो फ्लाइट का नाम है, उसमें 800 लोग जा सकते हैं। वो 800 लोगों को कम से कम 10,000 मील तक लेके जा सकती है। 10,000 मील दूरी तक बिना नीचे आए फ्लाइट क्या कर सकती है, लेके जा सकती है। वो फ्लाइट का विशेषता है। लेकिन वो फ्लाइट में वो उड़ने के पहले वो भी फ्लाइट को क्या लगती है, रनवे में क्या रहना रहता है, जाना रहता है। ये जो जवान ही है, ये जो जवान आपका जो समय है 13 उम्र से लेके 21-22 उम्र तक जो जवानी का उम्र कहते हैं, वो रनवे उम्र है। जैसे फ्लाइट को ऊंचाई में उड़ना जाना है तो पहले अपने आप को तैयार करना रहता है, वैसे आपकी जिंदगी में ऊंचाई में उड़ना है तो ये समय है कि अभी आप उसमें तैयारी करो। जब रनवे में उड़ते हैं तो अंदर जो फ्लाइट में बैठे हैं वो लोगों के लिए भी बहुत सारे नियम हैं। वो लोग उठ के जा सकते हैं क्या? नहीं उठ के जा सकते, उठ के नहीं जा सकते। आप फ्लाइट में नहीं बैठे, जो फ्लाइट में अंदर बैठे हैं उठ के नहीं जा सकते हैं। फोन उठा सकते हैं क्या? फोन कर सकते हैं किसी को रनवे में, उसमें आता है मैसेज में सामने आता है प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल, ऐसा आता है। लेकिन जब हवाई जहाज उड़ जाती है तो वो मैसेज चली जाती है, उधर सामने से चली जाती है। पानी पीने के लिए सबके लिए जो मनाही रहती है बाद में शुरू होती है। अगर किसी को बहुत प्यास लग गया रनवे में रहेगा तो खुद के पास बॉटल में पानी में रहेगा तो क्या करो, पी लो, नहीं तो पानी दो नहीं बोल सकते, चुपचाप बैठो उधर। जब फ्लाइट टेक ऑफ होगा तभी आप पानी पी सकते हैं। नियम है हमारे बाइबल में भी, हम सबके लिए एक एक नियम लिखा गया। क्या आपको पता है हमारे बाइबल में नियम लिखे हैं? पता है? पता है? कितने जनों को पता है कि बाइबल में भी हमारे लिए नियम लिखे हैं? आप लोगों को जो बहुत पसंद है, एक नियम कोई बता सकता है, मुझे ये नियम बहुत पसंद है, एक नियम। जैसे तो अपने आप से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी को भी प्रेम किया कर। वो वाला नियम आपको अच्छा लगता है? ठीक है, बैठ जाएंगे। ऐसे नियम, बहुत सारे नियम हमें दिया गया है, ये नियमों में हमें चलना है। लेकिन हम जब जवान में रहते हैं ना, बिल्कुल वो नियम को पालन करना बहुत कठिन है। पानी अभी मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं देंगे तो देखो मैं सबको उल्टा सुल्टा कर दूंगा। मैं जवान हूँ, इसको कुत्ता का फेंक दूंगा, इसको डाल दूंगा नीचे। ऐसे सब क्या करते हैं, हल्ला गुल्ला करते। पानी अभी कभी फ्लाइट ही नहीं चलने को दूंगा मैं, ऐसे बोलते हैं ना। समझो आप फ्लाइट में हो और आपको उस समय पर पानी चाहिए और वो फ्लाइट क्या कर रहा है, रनवे कर रहा है, हाँ रनवे में जा रहे हैं, तो आपको पानी चाहिए तो क्या करेंगे? चिल्लाएंगे? नहीं ना। क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। कितना भी प्यास लगे मैं नहीं पानी पीऊंगा, जब वहाँ कोई पानी लेके आएगा तभी मैं पीऊंगा। कितना भी अर्जेंसी हो फोन को मैं स्विच ऑफ करूंगा, और जब फ्लाइट से बाहर जाऊंगा तो ही फोन को मैं चालू करूंगा। फ्लाइट के अंदर रहने के टाइम सभी लोग वो नियमों को पालेंगे, लेकिन जिंदगी में जब उसे लागू करना है, जो बाइबल के नियम में लिखे हैं पहले कि झूठ मत बोलो। झूठ बोलना तो बहुत बड़ा गलती है, लेकिन आसानी से सभी लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। दूसरे के विरोध मन में कुछ गलत सोचना नहीं, आसानी से 2 मिनट सोचे उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसके बारे में मैं उसको बोलूंगा, उसके बारे में इसको बोलूंगा, हाँ वहाँ पर एक अच्छा झगड़ा होगा और मैं उसको देखूंगा। ये सब हमारे विचारों में आती रहती है।
सोचते रहते कि क्या सोच विचार मेरे विरोध में, मैं इतना बड़ा ये हूँ, मेरा घर में इतना कुछ है, वो कैसे मेरे विरोध में उठ सकता है? मैं देखूंगा कि वो बड़ा है कि मैं बड़ा वीर था। अंदर से घमंड बढ़ जाती है। सब तरीके के गलत वक्त। कौन बोला कि पीना गलत बात है? बोलो किधर से? तो मेरे दोस्त सब लोग पीते हैं, उनके घर में कोई कुछ बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं। नहीं, मैं मेरे दोस्तों के जैसा जीना चाहता हूँ। मैं शराब पीऊंगा, मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं सबको आई लव यू मैसेज भेजूंगा। कौन बोलता है? कौन देखता है? कौन बोलता है कि ये सब गलत है? आप तो सोचते रहेंगे। रनवे में है आप लोग ये जो लाइफ रनवे लाइफ में है। आप लोगों को कहा जाता है कि ये सब मत करो, तो आप फ्यूचर में आगे से उड़ सकते हो, लेकिन आप बोलते हैं मुझे नहीं उड़ना है। उड़ना नहीं है, मेरा हवाई जहाज इधर ही जमीन पे घूमेगा, बस देगा। देखा है बस को? बस कैसे जाता है? जमीन पे ही जाता है। लेकिन हवाई जहाज एक ही है जो आसमान में उड़ता है, जो पूरा दुनिया देखती है। बस को दुनिया देख सकती है क्या? बस का सामने जो रुका रहेगा उतने लोग देख सकते हैं। नियमों को पालना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं आप लोग कुछ भी बताएंगे तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं ऐसे ही स्टाइल करूंगा और ऐसे ही फटेला कपड़ा पहनूंगा, आप कुछ भी बोलो मैं ऐसे ही रहूंगा, नहीं बदलूंगा। नहीं बदलेंगे तो किसका नुकसान है? आपका फ्लाइट किधर ही घूम रहा है, नीचे जमीन पे रनवे में ही घूम रहा है, उड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। वो तैयार होना है कि नियमों को पालन जरूर करना है, नियमों का पालन जरूर करना है, तो ही उड़ सकते हैं। यहाँ पर ये जो लड़का था उससे बहुत अवसर था कि उसके पिता के साथ वो वापस जा सकता था। जब उसके हाथ के पैसे खत्म हो गए तो उसने क्या किया? अपने पापा के बारे में सोचा क्या कि अरे इसके पापा कितने बड़े अमीर हैं। वहाँ पर बाइबल में लिखा है कि उसके घर के जो नौकर हैं बहुत अच्छे खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे सुअर का भी खाना नहीं मिला करके बाइबल पर लिखा है। हम 17वां वचन को पढ़ेंगे, लूका 15वां अध्याय 17वां वचन को पढ़ेंगे। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। सब लोग वो वचन को पढ़ेंगे, सभी लोग साथ में। लूका 15वां अध्याय 17वां वचन। देखो वो सोचने लगा, उसके घर पे इतने नौकर लोग हैं, बहुत सारे दास दासियां हैं, उनको सब अच्छी रोटी मिलती है, साधारण खाना नहीं, रोटी मिलती है, पेट भर खाते हैं वो लोग। लेकिन इसे थोड़ा सा भी खाना नहीं मिला करके आखिरी में सोचा उसने। वहां पर मैं जाने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि उसका जो जिंदगी था व्यर्थ जिंदगी था। जब कुछ मिल नहीं रहा है, खाने को पेट नहीं भरा, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, यानी कि उसका जिंदगी। तीसरा हम ये पॉइंट बताना चाहते हैं कि वो व्यर्थ में काम कर रहा था। वो कौन है करके नहीं पहचाना, वो कौन है करके वो अभी तक नहीं पहचाना। यहाँ पर वो बोल रहा है मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं, उन्हें अच्छा भोजन मिलता है। अब उसे सोच में आ गया कि उसका पिता कौन है, बहुत बड़ा श्रीमान है। उसके पिता बहुत बड़ा श्रीमंत है, उनके घर में बहुत नौकर चाकर हैं, लेकिन ये किस हालत में है? इसका दिशा किसने ढूंढा है? उसने खुद ने ही ढूंढा है। बहुत सारे समय पर ऐसे होते हैं, हमारा जिंदगी हम खुद नाश करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे रिश्ते में एक भाई हैं, बहुत पीते हैं और बोलते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब यीशु मसीह आखिरी में मुझे ले लेंगे ना, उस समय मतलब मरने के पहले मैं बोलूंगा यीशु मसीह मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो और मेरे को क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। हमेशा ऐसे बोलते थे।
मैं उससे उनके लिए प्रार्थना करती थी। एक बार वो बहुत बीमार हो गए, जब उनके लिए मैंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु ने बोला मैं उनको ऊपर अनुग्रह करूंगा। प्रभु यीशु ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। वो इतने बीमार हो गए थे कि सभी लोग बोले कि वो मर जाएंगे, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा था कि वो जिंदा रहेगा। मैंने नहीं बोला किसी को, लेकिन मैंने प्रार्थना करती रही, वो जिंदा रह गया, वो बच गया और उसने दारू छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एकदम अच्छा इंसान बना। मैंने उनसे कहा भाई आपको अभी चर्च में आना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह की वजह से ही आपको ये मुक्ति मिली है करके मैंने कहा, तो वो उसे इनकार कर दिया। उसने कहा मेरे वजह से, मैंने खुद ने दारू छोड़ा है, किसने मुझ पे कुछ मैजिक नहीं किया है, किसने मुझे छुड़ाया नहीं, ऐसा बोलने लगा। मेरे वजह से मैंने दारू छोड़ा है, ऐसा करके बोलने लगा। जब उसने मैं करके बोलने लगा, उसके जब घमंड आने लगी, कुछ ही दिन में वो फिर से दारू पीने लगा और फिर बीमार हो गया। जब फिर बीमार हो गया, तब मेरे अंदर वो मन नहीं था कि मैं वही बोझ के साथ उसके लिए प्रार्थना करूं। तब फिर भी प्रभु ने मुझे बताया अब वो मैं नहीं बचाऊंगा, उसे मैं नहीं बचाऊंगा, आज वो नहीं है जिंदगी, इस दुनिया में आज वो नहीं है। समय दिया जाता है। बहुत दुख की बात है कि आज उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पिता नहीं है, अनाथ बच्चे बने, बीवी भी विधवा होकर बैठी है, खुद के कारण से। नियमों को पालन नहीं करना है मुझे, मैं जमीन पर रहूंगा, मुझे नहीं आगे जाना है, जिंदगी को बर्बाद करना है, मेरी जिंदगी को मैं बर्बाद करूंगा। लेकिन आज कौन रो रहा है? अगर वो शादी नहीं करता, उसके बच्चे नहीं होता और वो मर जाता, तो उसके माता पिता रोते। लेकिन अब उसके पिता रो रहे हैं, उसके माता रो रहे हैं, उसकी मम्मी पापा ऐसे रो रहे हैं कि मेरा बच्चे के पहले मैं मर जाती, लेकिन मेरा बच्चा मेरे से पहले मर गया। बहुत रोई, उनका बीवी रोई, सब लोग रो रहे हैं। लेकिन क्या फायदा जब जिंदगी एक बार शरीर से निकल जाती है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो लड़का, छोटा लड़का है, वो अपने दिशा में आया। यहाँ पर लिखा है कि came to his senses, ऐसा करके लिखा है। वो वचन हम लोग पढ़ेंगे। वो कहाँ, वो 17 वचन में ऐसा लिखा है, at last he came to his senses। वो पढ़िए 17 वचन में, आखिरी में वो अपने बुद्धि पे आया, ऐसा लिखा है 70। पढ़ो 18 में लिखा है, अब पिता के पास जाऊंगा और इससे कहूंगा पिताजी मेरे स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाए, मुझे अपने एक मजदूर के सामने रख ली। तब जब उसने जान लिया कि मैं कौन हूँ, मैं एक अमीर बेटे के बाप का बेटा हूँ, एक अमीर बाप का बेटा हूँ। जब उसने जान लिया तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा, अभी ये सुअरों के बीच में मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मैं उठूँगा और अपने पिता से कहूँगा कि मैंने परमेश्वर के विरोध में और आपके विरोध में पापा मैंने गलती की है, मुझे क्षमा करो और मुझे अपने साथ ले लो। मैं तो इस लायक ही नहीं कि आपके नौकरों के साथ मुझे नौकर बनाया जाए, इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे अपने नौकर बनाइए, ऐसा करके मैं बोलूँगा करके उसने क्या किया, एक निर्णय लिया और फिर वहाँ से वो उठा। बहुत सारे समय हमारे जिंदगी में ऐसा होता है कि ये निर्णय लेने को बहुत कठिन होता है। गेम खेलो, गेम खेलो, गेम खेलो, अरे मैं आज से गेम नहीं खेलूंगा, नहीं, इससे मेरा समय व्यर्थ होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैंप में आते हैं, डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, ये कैंप में आई हूँ, परमेश्वर का वचन को सुना हूँ, ये मैंने निर्णय लिया कि ये मैं नहीं करूँगा। कैंप हो जाता है, घर चले जाते हैं, 2 दिन 3 दिन तक उसे पालन करते हैं, 4था दिन से क्या होता है, नहीं, कैसे मैं नहीं खेलूँ, कैसे मैं वहाँ नहीं जाऊँ, कैसे मैं उसे व्हाट्सएप मैसेज नहीं करूँ, कैसे मैं उसको SMS नहीं भेजूँ, नहीं, वापस उस पर क्या कर देते हैं, वो फंस जाते हैं, वापस फंस जाते हैं।
फिर क्या होता है, मन में क्या हो जाता है, तूने उस दिन निर्णय लिया ना कि नहीं करूंगा, लेकिन आज तूने कर दिया, देखो तुमने गलती किया। शैतान क्या करेगा, घुस कर हमें क्या करेगा, दबाव में रखेगा। क्या करेगा, तूने गलती किया, तूने गलती किया, तूने गलती किया, ये गलती बोल बोलकर हमें क्या कर देगा, वो दबाव में रखेगा। क्या करेगा, हमें दबाव में रखेगा और कहेगा कि तुमने ये किया है, तुम्हारे पापा को मैं बता दूंगा, देखो। तो हम मन में ही सोचते लगे कि नहीं, मैंने गलती किया। मन के अंदर ही हम क्या कर देते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि मैंने ये गलती किया है, मैं इस लायक नहीं हूँ। जैसा इसने कहा, मैं लायक नहीं हूँ कि आपके पापा के पास जाऊं और कहूँ कि मैं आपकी बेटा बनूं। मैं पापा से कहूंगा कि मैं आपका क्या बनूंगा, नौकर, एक दास बनूंगा करके मैं कहूंगा करके उसने निर्णय लिया। उसके अंदर एक बहुत बड़ा गिल्ट। एक लड़का था जो अच्छा प्रार्थना कर रहा था, बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है और हर एक मीटिंग में आता है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम हो गया कि अचानक उसने किसी से प्यार किया, मोहब्बत किया और वो गिर गया। जब सब लोगों को, दूसरे लोगों को पता चल गया कि ये लड़के ने ऐसे ऐसे काम किया, उसे बहुत शर्म आने लगा, यानी कि प्रार्थना में फिर आने को ही बंद हो गया उसका। और कुछ तो बाद से वापस उसका वो टूट गया, वो शादी टूट गया, सब टूट गया, वो लड़की से फिर से वो बात नहीं करता था, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके मन के अंदर ऐसा एक गिल्ट हो गया कि मैंने गलती किया, अब मैं वापस कैसे जा सकता हूँ, मैंने गलती किया, अब मैं वापस कैसे सब लोग के साथ मिलकर गाना गा सकता हूँ, मैंने गलती किया है, मैं कैसे वापस वहाँ पर जाके बाइबल पढ़ सकता हूँ, क्योंकि कलीसिया में जाएंगे तो मुझे बोलेंगे आप बाइबल उठाओ पढ़ो। नहीं, मैंने गलती किया। गलतियाँ करके कम से कम 1-1.5 साल तक वो लड़का हमारे चर्च में नहीं आता था। हम लोगों ने उससे बातें किया, यीशु मसीह एक ही है जो हमारे गलतियों को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। हमने गलती किया तो हमें क्या करना चाहिए, उसे क्षमा करके उठना चाहिए, वो ही कीचड़ में पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। जैसे ये जो दूसरा ये लड़का जो है सूअरों के बीच में पड़ा है, नीचे कीचड़ में पड़ा है, उसके ऊपर सब कीचड़ लग गया है, खाने को तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कीचड़ के पड़ा हुआ रहने के बाद उसने सोचा, भले मेरे कपड़े सब फट गए हैं, भले मेरे हाथ में पैसे नहीं हैं, भले मेरा मुंह दिखने के लिए मेरे पिता को मैं बेटा जैसा नहीं हूँ, फिर भी मैं जाऊंगा पिता के पास और क्षमा मांगूंगा करके उसे सोचा। मन फिराना जरूरी है। हमारी जिंदगी में हम गलती करते हैं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर हमसे बताते हैं कि हमें क्या करना है, मन फिराना है। वो मन फिराया और अपने पिता के पास वहां पर गया। बहुत सारा समय उसे भी मिला कि वो मन फिराए। देखो, पहला जब वो पैसा सब लेके आया यहाँ पर, ये नया देश में आके पहला उसने क्या खोया, पैसा खोया। क्या खोया, उसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे, वो पैसा तो वो खोया, लेकिन तभी उसने मन फिराया क्या, नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लगा अरे मेरे पैसे तो खत्म हो गए, लेकिन मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, तो दोस्त क्या करेंगे, मुझे मदद करेंगे। कुछ दिन के बाद उसके दोस्त लोग भी उसे क्या कर दिए, छोड़ दिए, तभी भी उसने मन फिराया, नहीं मन फिराया। कुछ दिन के बाद उसके हाथ में पैसा नहीं थे, वो काम के लिए हर जन के पास मुझे कुछ तो काम दो करके पूछकर सबसे पूछने लगा, लेकिन तभी भी उसने क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया। आखिरी में वो जब सुअरों को काम करने लगा, सुअरों को चराने लगा, वहां पर जाकर उसने क्या किया, मन फिराया। आप लोग ने किए हुए गलतियों को प्रभु यीशु हर एक बार दर्शाए रहेंगे, बेटा ये तूने गलती किया है, बेटी ये तूने गलत रास्ते में जा रही हो, बोलते रहेंगे, बहुत बार चांस दिया रहेगा। लेकिन आज प्रभु आपसे ये वचनों के आधार में बता रहे हैं कि और आगे चांस आपको शायद नहीं मिल सकता है। अब तुम जिस दिशा में हो, ये दिशा से उठ जाओ और अपने पिता के पास आओ। हमारे पिता जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भजन संहिता 103 में हम लोग आएंगे। भजन संहिता
103 वहां पर ऐसे वचन लिखा है कि हमसे हमारे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर, हमसे बहुत बहुत प्रेम करने वाले हमारा परमेश्वर है करके। 8वां वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 उसका 8वां वचन। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, बिलमप से कोप करने वाला और अंत करुणामय है और करुणामय है। परमेश्वर यहोवा वो कैसे हैं? हमसे बहुत ही प्रेम करने वाले दयालु परमेश्वर हैं और ज्यादा क्रोधित करने वाले नहीं, आराम से गुस्सा आता है। यानी कि जैसे कि पिता अगर उससे लड़का मस्ती करेगा तो पहले क्या करते हैं? ए मस्ती मत करो, ऐसे बोलेंगे। अगर फिर से वो मस्ती करेगा, बेटा मस्ती करेगा तो मैं अभी मारूंगा, ऐसे बोलेंगे, है ना। फिर मस्ती करेगा तो फिर एक पट करके क्या करते हैं? पिताजी उसको मारते हैं, है ना। यानी कि पहले बार अगर उसकी बेटा जो मस्ती करेगा तो पहले पिताजी मारते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारा यहोवा परमेश्वर भी क्या है? स्लो टू एंगर, ऐसा लिखा है। यानी कि जल्दी से गुस्सा नहीं आता उन्हें, वो हमसे क्या करते हैं? बहुत प्रेम करते हैं। वो इतना प्रेम करते हैं कि जिस किसी ने भी बोला कि मेरे पापों को माफ कर दो, तो वहां पर लिखा, देखो 12 वचन पढ़ेंगे, 12 वचन। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हालेलुया। जिस किसी ने भी मन में सोच लिया कि हे प्रभु मैंने ये गलती की है और ये गलती से मुझे दूर करो और मुझे क्षमा दो करके जो बोलेंगे, उस समय पर प्रभु यीशु आपको वो गलती से ऐसा दूर करने वाले, जैसे यहाँ पर लिखा उद्याचल, उद्याचल यानी कि कहाँ आता है? जहाँ से सूरज उगता है ना। सूरज उगने से लेकर जब सूरज डूबती है वो जगह तक कितनी दूर है, उतना दूर क्या कर दिया हमसे? हमारे पापों को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। प्रभु चाहते हैं कि हम मन फिराएं। प्रभु चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में उनका प्रेम और उनका रिश्ता बने रहे। प्रभु चाहते हैं कि एक दिन हम भी ऊंचाई में, जैसे हवाई जहाज उड़ती है, हमारा जिंदगी भी एक खुशहाल जिंदगी में हम ऊंचाई में उड़े। चाहते हैं कि आप और हम उसके बच्चे बनके हर दिन उससे बातें करें। हम इसके लिए प्रभु को आप अर्पण करेंगे क्या? यहाँ पर फिर हम वही बाइबल के पोर्शन में अगर हम आएंगे, टाइम चला गया, मैं जल्दी से बोलती हूँ। लूका के 15वां अध्याय, वहां पर उसके पिता के पास जब वो आया, देखो वहां पर क्या हुआ है। पिता, हमारे पिता, एक लड़का था, मैं आपको एक उदाहरण बोलती हूँ। एक लड़का जो हमारे चर्च में आते हैं, जो बाइबल अच्छा से पढ़ते हैं, तो वो बोल रहे थे कि हमारे यीशु मसीह तो आराम से हमें क्या करेंगे? हमें माफ करेंगे ना, तो मैं क्यों आज मन फिराऊं, मैं बाद में मन फिराऊंगा, ऐसा करके उसने बोला। तब मैंने कहा मन फिराने के लिए सदियों को समय नहीं दिया जाता है। किसी को समय दिया जाता है, लेकिन किसी को क्या होता है? तुरंत ही दंड मिलता है। लेकिन आप उसके दिशा में कैसे हो करके कौन जानेगा? सिर्फ परमेश्वर जानेगा। इसीलिए मन फिराने के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा। मन फिराने के लिए आपको तुरंत ही करना है करके। देखो, उसका पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। दूसरा लड़का से पिता उससे प्रेम करते थे, हाँ कि नहीं? प्रेम करते थे। देखो वहां पर क्या हुआ, वहां पर ऐसा लिखा, जब उसका लड़का वापस आते हुए देखा, पिता ने देखा कि दूर से उनका लड़का आ रहा है, दौड़ गया और अपने बेटे को उसने क्या किया? गले से लगाया। तुरंत देखा नहीं कि उस लड़के का कपड़ा फटा है, देखा नहीं कि पता नहीं वो कितने उसके ऊपर गंदा बदबू आ रही है, किसी चूरों के बीच में था, देखा नहीं कि उसका दाढ़ी सब इतना लंबा बढ़ गया है, बाल सब ऐसे बिखरे हुए हैं, देखा नहीं कि उसे दिखा चेहरे से ही मेरा बेटा है। दूर से वो कितना भी पाप से गिरा हुआ हो, पापी लड़के को पिता ढूंढ कर गया। दूर से उसने दौड़ कर जाकर उसे क्या किया? लगा लिया, गले लगा लिया। लेकिन पिता जहाँ पर वो कुआं चला रहा था वहां पर तो गया था क्या पिता?
पिता कहाँ ढूंढ रहा था? पिता अपने ही घर में था और रोज देख रहा था कि मेरा बेटा वापस आएगा। आप लोग गलती करते हो, मैं गलती करती हूँ, और मैं गलती कर मैं मन फिराने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मुझे वो अनुग्रह नहीं मिलेगा। आपको वो अनुग्रह नहीं मिलेगा अगर हम मन नहीं फिराएंगे। तो हमें मन फिराकर यीशु के पास जाना है, तो प्रभु का अनुग्रह मिलेगा, उसका प्रेम मिलेगा। और वहां पर देखो बहुत बड़ा खुशी मनाई गई, उसे नया कपड़ा दिलाया गया, उसके हाथों में उंगलियों में अंगूठी पहनाई गई और एक बहुत बड़ा भोजन का आयोजित किया गया। कितना खुशी! बाइबल में लिखा है अगर एक भी आत्मा मन फिराता है तो कहाँ पर आनंद होती है? कहाँ पे? सब लोग मिलके बोलेंगे, कहाँ पर आनंद होती है? अगर आज आप मन फिराते हो तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होगा। यहाँ पर हम लोग इतने दूर से आए हैं, बहुत सारी चीज समय सब निकाल कर यहाँ पर आए हैं। आप लोग आए हैं, हम भी आए हैं। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं यहाँ पर? समय बिताने के लिए, समय को व्यर्थ करने के लिए आए हैं? नहीं, जो समय हमें मिला है वो समय को बराबर उपयोग करने के लिए, यानी कि अभी हमारा समय है कि ये नियमों को मुझे पालन करना है। मेरे जिंदगी में किस नियमों को मुझे और पालन करना है, इसके बारे में हम सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा फ्लाइट उड़ने वाला है, जल्दी से मुझे दौड़ लगाकर, मुझे जंग लड़कर विजय पाना है। तो मुझे जंग में विजय पाना है, तो अब मुझे क्या क्या नियमों को ये करना है, किस नियमों में मुझे चलना है, ये हम यहाँ पर सीखने आए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मन फिराओ। जब कोई मन फिराता है तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होती है। आज स्वर्ग में दूत खड़े हैं आपके लिए कि कौन सा हृदय मन फिराता है और जिसे वहाँ पर आनंद मिलेगा करके। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के हाथों में देंगे। ये छोटा लड़का के कहानी में से हमें सीख मिला है? पिता बच्चे से बहुत प्रेम करता है, लेकिन बच्चा पिता से प्रेम नहीं किया। यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम यीशु से प्रेम करते हैं? हम बोलते हैं यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूँ, वही समय पर मोबाइल में किसी लड़की को या लड़का को मैसेज बोलते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कितने बार हम सच बोलते हैं? क्या हमें ऐसे लगता है कि यीशु मसीह को कुछ नहीं मालूम? एक जबान से हम बोलते हैं कि यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन दूसरी जगह से हम बोलते हैं कि यीशु मसीह मैं आपसे नहीं प्रेम करता हूँ। क्या सच बोल रहे हैं? आपके अंदर सच्चाई है क्या? यीशु मसीह से हम पूछेंगे प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कितने बार हमने सोचा आज मैं मन बदल दूंगी, आज मैं मन फिरा दूंगी, नहीं इसके बाद मैं ऐसे गलत काम नहीं करूंगा, ऐसे गलत कामों में नहीं फंसूंगा। लेकिन फिर उस शैतान की आवाज को हम दौड़ लगाते, गौर से उसकी आवाज सुनते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे करके हम मन फिराने से हम रोक देते हैं। प्रभु से बोलेंगे क्या प्रभु नहीं आज आपके पास मैं आ रहा हूँ मन फिराने के लिए। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। फिर भी प्रभु ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा है बच्चों। तब यीशु चाहता है कि अभी भी वो अपने हाथ बढ़ाकर खड़ा है। मेरा बेटा मेरा बेटी तू मेरे हाथ को पकड़ ले, मैं तुझे ऊंचाई में लेके जाऊंगा, मेरे हाथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कह रहे सबकी आंखें बंद। और मैं चाहती थी सब लोग घुटने में आए, प्रार्थना का समय में कोई नहीं बैठेंगे।
प्रार्थना प्रभु परमेश्वर जिसने हमें सांस दिया है, जो नाक में हमारा सांस चल रही है, उसके सामने हम लोग घुटना डाल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति के सामने नहीं। प्रार्थना का समय कोई बैठा नहीं रहे। आंखें बंद करके और प्रभु से बातें करेंगे, घुटने में आएंगे और हम सभी बोलेंगे, कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। प्रभु का प्रेम प्यार आपके सामने है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे सामने मैंने भलाई को रखा है और बुराई को भी रखा है। आज आप भलाई को चुनना चाहते हो या बुराई जिंदगी को चुनना चाहते हो? सोचेंगे। आज का दिन आपका है। स्वर्गदूत वहां पर तैयार है आनंद मनाने के लिए। क्या आप अपने आप को अर्पण करेंगे प्रभु के सामने? आंखें बंद करेंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मेरे हृदय में आप आओ। मेरे गलतियों को मैं छोड़ने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन आज फिर से मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं मेरे गलतियों को छोड़ूंगा। प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते, स्तुति करते पिताजी ये अच्छे समय के लिए। प्रभु ये कैंप में इतने बच्चों को आपने लेके आए हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि यहाँ पर आए हुए हर एक बच्चों से आप बातें करें। प्रभु आपका बाइबल कहता है कि दुनिया का जो मूर्ति है वो आंख रहती है नहीं देखती, उसे जबान रहती है नहीं बोलती, वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन आप हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे बीच में वास करने वाले परमेश्वर, आप हमसे बातें करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, हमारे हृदय को डटोलने वाले परमेश्वर। आपका प्रेम इन बच्चों के बीच में आए, उतर आए प्रभु। हर एक को आपके अभिषेक से भर दो प्रभु जी। हर एक बच्चा आपका प्रेम को यहाँ से प्रभु अपने हृदय में लेकर ही जाए। ऐसे कृपा करना, अनुग्रह करना, आप ऐसे करेंगे, हम विश्वास करते हैं। और आदर गौरव महिमा आपको देते और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो पिताजी।